गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। प्रेरणाएं एवं अनुषंगी लाभ, इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। पहले अपन अध्ययन करेंगे प्रेरणाएं, इंसेंटिव्स क्या होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति अपने किसी न किसी उद्देश्य को निश्चित करता है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि जब तक वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी जीविका या अपना जीवन चलाना पॉसिबल या संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है, उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। किसी भी उद्योग में भी प्रेरणाएं कर्मचारियों को कार्य के प्रति आकर्षित करती हैं और उन्हें अधिक काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो प्रबंधक और कर्मचारियों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार के ऐसे प्रेरणात्मक योजनाएं तैयार की जाती हैं ताकि व्यक्ति प्रेरित होकर अपने संगठन के अंतर्गत या उस उद्योग के अंतर्गत बना रहे और अधिक क्षमता का उपयोग कर सके। तो इसलिए एक अच्छा प्रबंधक वही माना जाता है जो कर्मचारियों को कार्य के लिए आकर्षित कर सके और उन्हें संतुष्ट रख सके और न्यूनतम लागत पर अधिक मात्रा में एवं अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन कर सके। अधिकतम यानी मैक्सिमम प्रोडक्शन की प्राप्ति के लिए कर्मचारियों का क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वैच्छिक उनका सहयोग मिलता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक कर्मचारी अपने स्वेच्छा से काम नहीं करेंगे तब तक वो अधिक क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे या वो अधिक से अधिक प्रयास अच्छा कार्य करने के अंतर्गत आगे नहीं आ पाते हैं। तो कर्मचारियों का यह स्वैच्छिक सहयोग केवल प्रेरणाओं के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः कर्मचारियों को कार्यशील बनाने के लिए कार्य के प्रति उनकी निष्ठा या उनकी लगन को जागृत करने के लिए, उनके मनोबल में वृद्धि करने के लिए और व्यक्तिगत और सामाजिक संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रेरणाएं दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार की प्रेरणाओं से कर्मचारियों की उदासीनता, निराशा तथा कार्य शिथिलता आदि में कमी होती हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि प्रेरणाएं क्या होती हैं, प्रेरणाओं का क्या तात्पर्य है। अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो प्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्ति को कार्यशील बनाते हैं। किसी उद्योग में कार्य करने वाले अधिकांश व्यक्तियों को प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अतः प्रेरणा को विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का पर्याय माना गया है जो व्यक्तियों को कार्यशील बनाती हैं और कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जॉर्ज आर टेरी ने भी कहा है, प्रेरणाओं से आशय वह हैं जो प्रोत्साहित करती हैं या गतिविधि को प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इंसेंटिव्स मीन दैट विच इंसाइट्स और हैज़ अ टेंडेंसी टू इंसाइट एक्शन। जब तक व्यक्ति अंदर से प्रोत्साहित नहीं होगा तो वो प्रेरित नहीं हो पाएगा, और जब व्यक्ति उत्साहित होता है तो विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं जब उसे दी जाती हैं तो वो अपनी इस प्रवृत्ति के कारण अधिक से अधिक काम करने के लिए भी तत्पर हो पाता है। डॉक्टर अर्नेस्ट डीचर के अनुसार प्रेरणा एक प्रोत्साहन है या उत्पादन कार्य का एक कारण है। लगभग सभी मानवीय जो उत्प्रेरणाएं या व्यग्रता, एंग्जाइटी या चिंताएं, भय, आशा, प्रतिष्ठा, मुद्रा, सुरक्षा आदि के लिए जो प्रेरणा का कार्य कर सकती हैं, उनका निर्वाह कर सकती हैं, और ये सभी उत्प्रेरणाएं हमारे दैनिक जीवन में वास्तविक या संभावित प्रेरणाएं होती हैं। प्रेरणा के संबंध में टेरी द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि यह प्रेरणा व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने की एक युक्ति है, प्रक्रिया है। और श्री डीचर ने प्रेरणा की परिभाषा में इसके विभिन्न स्रोतों को सम्मिलित करके इसकी व्यापक परिभाषा
दी हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेरणा से आशय उस मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो व्यक्तियों को कार्य के लिए प्रोत्साहित करती हैं, और इसमें मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों ही तरह की प्रेरणाएं सम्मिलित होते हैं। प्रेरणा एवं अभिप्रेरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंसेंटिव एंड मोटिवेशन। प्रेरणा के अर्थ को भलीभांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि प्रेरणा और अभिप्रेरण के मध्य विद्यमान अंतर को समझा जाए। हर्ज़बर्ग ने जहाँ एक और अभिप्रेरण की नवीन विचारधारा अभिप्रेरण और स्वास्थ्य या आरोग्य विचारधारा का विकास किया, वहाँ दूसरी ओर प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा में अंतर को भी स्पष्ट किया है। प्रेरणा वह बाह्य घटक है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है, जबकि अभिप्रेरण आंतरिक है जो व्यक्ति में स्वयं होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रेरणाएं एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाती हैं, जबकि अभिप्रेरणाएं व्यक्ति में स्वयं होती हैं। इन दोनों के मध्य विद्यमान अंतर को हम कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेरणा कुछ हद तक एक बैटरी के समान है जिसे चार्ज एवं रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, जबकि अभिप्रेरणाएं एक जनरेटर के समान है जिसे बाहरी उत्तेजना या प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के अंतर्गत यही अंतर है कि प्रेरणा को समझने के लिए अभिप्रेरण में जो अंतर है उनको समझना पड़ेगा, और उन थ्योरीज़ को समझकर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अंदर से प्रेरित करना, तो वो प्रेरणाएं कहलाते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि प्रेरणाओं के क्या प्रकार है, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। अगले वीडियो में बच्चों इसका अपन अध्ययन करेंगे, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स।